कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग हैं ना हम लोगों में से ऐसे जो इस मेल का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली दोज हु हैव डन MBA इन फाइनेंस या BCom करके, BBA करके, BFM करके, या कोई भी क्वालिफिकेशन, लेट बी इंजीनियरिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, एविएशन, कोई भी कोर्स आपने किया। उसके बाद हम वेट करते व्हेन वी वुड बी रिसीविंग दैट फर्स्ट ईमेल जो HR से आता है। कैंपस सिलेक्शन हो गया तो वंडरफुल, नहीं हुआ तो क्या होता है, वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द मार्केट। वंस वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द मार्केट वी गेट टू नो द रेलेवेंट स्किल्स जो हमें पहले पता होनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, 6 महीने बाद भी आपको फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट मिला, वंडरफुल। नाउ व्हाट इज योर प्लान? अब आपका प्लान तो मुझे नहीं पता, बट आई टॉक अबाउट द प्लान विच यू डोंट नो, अ प्लान विच हैज बीन decided by the very very powerful organizations that is called as debt trap। वो एक ऐसा ट्रैप है जिसमें आप फंसोगे, जब तक आपको ये रियलाइज होता कि आप फंस रहे हो इसमें बहुत देर हो जाएगी। यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्या बात कर रहा हूं मैं, बट आई कैरी ऑलमोस्ट अ डिकेड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड माई फर्स्ट CTC was 1.67 LPA, 1,70,000 भी नहीं है। एंड ऑनेस्टली दैट टाइम माई सैलरी 8.5K per month was better than my today's compensation। I'm getting way better compensation today at a very fancy designation in a very fancy chamber। But why I'm saying that? क्योंकि उस टाइम पे कोई कर्जा नहीं था। I was not having those EMIs coming to my way every month। Being as a fresher, it is important for you to understand there is a difference between needs and wants। When I say needs and wants, need क्या आपकी? आपका एजुकेशन लोन है, आप वो चुकाओ। आपके पेरेंट्स पे लोन है कोई, आप वो चुकाओ। आपको एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट करना है, आप वो करो, दैट इज योर नीड्स। वांट्स क्या? आप पहले एक नॉर्मल 2 BHK में रहते थे, नाउ यू आर लुकिंग टू लिव इन अ लग्जरी 2 BHK। लेट्स से योर CTC इज रफली 25 LPA, यू गॉट अ वेरी अमेजिंग कंपनसेशन, 25 से 30 लाख का CTC आपको मिला। आपको सोसाइटी का वो जो पीयर प्रेशर है वो आएगा। यू वुड बी लाइक, एक काम करते हैं, हम ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा सस्ते में है, हम थोड़े महंगे वाले एरिया में जाते हैं। हम महंगे एरिया में जाएंगे, आप या तो आप हाउस परचेज करोगे, EMI दोगे उसका, या आप रेंट पे लोगे, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन उसके नेक्स्ट स्टेजेस क्या होंगे मैं बताता हूं आपको। द मोमेंट योर फर्स्ट सैलरी कम्स टू योर बैंक अकाउंट, देयर विल बी अ टीम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन योर पोर्टफोलियो, जो देखेंगे कि आपको क्या क्या ऑफर किया जा सकता है। जब आपका सैलरी अकाउंट खुलता है, वहीं पे आपको ये जितने भी बैंक हैं अपने पास, वो आके बोलते हैं आप क्रेडिट कार्ड ले लो। अगर आपके सैलरी अकाउंट खुलने के टाइम ये नहीं आया, उसके बाद भी 6 महीने में कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो। आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, 1 साल हो गया कॉर्पोरेट में, अब आपको कॉल्स आएंगे किस चीज के? आप व्हीकल लोन लो, आप ऑटोमोबाइल लोन लो, आपको कार लेनी चाहिए। अब कार भी कौन सी लेनी चाहिए? आपका 30 लाख का CTC है, तो सर आप पे तो कम से कम 20-25 लाख की गाड़ी अच्छी लगेगी। नॉर्मल गाड़ी लेके क्या करोगे आप? आपकी सोसाइटी में जो लोग हैं वो लोग मर्सिडीज, BMW लेके आते हैं, तो आप पे भी रहेगा माइंड में, यार मैं भी एटलीस्ट उतनी महंगी नहीं 20-25 लाख की तो लूं। आपका तो सारा साल का CTC चला गया इसमें। अब कार का हो गया, घर तो आपने रेंट पे ले ही लिया था, अब रेंटल है, अब आपका मन कर रहा है नहीं मेरे को तो अपना खरीदना है, तो उसका भी EMI आएगा। अब मान लीजिए साल में 1 बार आप ट्रिप पे गए या 2 बार आप ट्रिप पे गए, वो भी आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया, क्रेडिट कार्ड यूज करके आप गए ट्रिप पे, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। नाउ इफ यू कैलकुलेट दीज आर EMIs, you are falling into a debt trap। Even if you calculate this in percentage
everything would come roughly around 50 to 55% of your CTC. 70% तक भी जा सकता है. तो आपके पास बचा कितना? 30%. या तो आप उस 30% में एक लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करो, या आप क्या करो, वापस आ जाओ जहां से आप गए थे. Now, what is the solution for this? When I started using credit cards, I was like happy. And I was like content कि यार मेरे पास तो है 2-2.5 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट है, तो let me spend it. I did a mistake. I utilized both of my credit cards and I started paying minimum due. And guys, the interest charged on the minimum due is roughly 43 to 45% annually. Then I learned कि ये कितना बड़ा ट्रैप है. I took a personal loan. I paid my credit card bills. And I have delimited my credit cards maximum up to 30,000 rupees. What is the maximum limit I can spend? 30,000 rupees. I do not go beyond that, irrespective of emergency. So the solution is that control your finances. Understand finance, guys. Either you work in the financial services industry or you don't work in the financial services industry. End of the day, you need money. अब आपको पैसे की ज़रूरत है ना, या तो आप बैंक से लोगे, या दोस्तों से लोगे, या रिश्तेदारों से लोगे. लेकिन उस ज़रूरत पे आना ही क्यों है? You have your salary. Plan your investment. Start investing at the early stage. If you need investment advice, if you want to be more familiar with the investment strategies or investment awareness, you can follow our CEO Kirtan Shah. He is one of the best investment manager in the mutual fund industry. And he shares a reel every day for the investor awareness. And guys, there is no better investment than compounding. At least start investing a nominal amount. 5,000, 10,000 आप इन्वेस्ट करना शुरू करो. Start having a savings budget. आपको ट्रिप पे जाना है, वेरी गुड, आप सेव करो उसके लिए. 6 महीने आप सेव करो उसके लिए. आपने 6 महीने सेव किया, 6 महीने बाद जाओ ट्रिप पे. क्रेडिट कार्ड यूज मत करो यार, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में आप मिनिमम ड्यू पे चले जाओगे. If you are not going to minimum due, wonderful. But once you are at minimum due, you are in that trap. उसके बाद आपको पैशन फॉलो करना है, पर्पस फॉलो करना नहीं कर पाओगे. I wanted to get into full-time training opportunity. And honestly, guys, there were many times where I thought that I'll quit this job, but I was not able to. क्यों? क्योंकि उधार इतना सारा ले रखा है. अभी इस उधार को कहां से चुकाऊं? बैंक वाले तो आएंगे, दोस्त भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे. इसलिए उधार उतना लो जितना आपकी जरूरत है, ना कि जितनी आपकी ख्वाहिशें हैं. Wants are not limited. Wants are unlimited. So ideally you should be focusing on needs rather than wants. And if you are a student who is struggling to get your first employment in the financial services industry, I train for investment banking course in FP EduTech. And guys, here we do not sell promises. We have a placement assured course where we are telling it upfrontly. If we are unable to place you post completion of your course in next 12 months, we will return your coaching fee. And we will give you this in writing. Still curious? Reach out to us. Thank you so much.